अच्छा, कल जो हमने बेसिकली टॉपिक देखे थे वो वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की ऑल थ्री टाइप्स, जीरो कूपन बॉन्ड और कंसोल। उसके साथ वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक और साथ में हमने देखा था वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है बेसिकली दैट इज अबाउट रेट ऑफ रिटर्न or YTM, yield to maturity. Let us define what is YTM. YTM or rate of return means a security is bought at market price and and hold it till maturity. If we hold it till maturity, then all returns till maturity will be called YTM का क्या मतलब हुआ? अगर मैं सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू पे ले लेता हूँ और जब तक वो मैच्योर होती है तब तक मैं उसको अपने पास रखता हूँ, सो दैट पर्टिकुलर रिटर्न, उस दौरान में जितने भी पैसे मुझे उसको रिटर्न की सूरत में मिलेंगे वो बेसिकली मुझे वो मेरी YTM कहलाएगी। ठीक है। YTM मीन्स होल्डिंग अ सिक्योरिटी टिल मैच्योरिटी, और ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको जितना भी रिटर्न मिलता है, जितने भी पैसे ऊपर मिलते हैं, वो बेसिकली आपका रिटर्न जनरेट करता है। तो रिटर्न का रेट कितना बनता है, दैट इज बेसिकली YTM। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीरो कूपन बॉन्ड से। लेट्स सपोज a bond is available in the market at price, let's suppose 750, and after 3 years it will return 1000, then will be ROR और YTM। एक बॉन्ड है जो आज आपको मिल रहा है 750 का, और अगर आप इसको 3 साल रखते हैं अपने पास, तो ये बॉन्ड जब आप रिटर्न करेंगे तो आपको वापस पैसे मिलेंगे 1000। तो हम अगर कूपन बॉन्ड को देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ जीरो कूपन बॉन्ड है, इसमें दरमियान में कोई पेमेंट नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि मेच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल रेज टू पावर n। अब करंटली अगर मैं ऊपर वाला डाटा इसमें पुट करता हूँ तो करंट वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड इज इक्वल टू 750, मेच्योरिटी इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हम बॉन्ड का जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको कल के बी लिख रहे थे, मैं के बी लिख लेता हूँ, एंड होल रेज टू पावर 3। ठीक है जी। आफ्टर 3 इयर्स हमने सारी चीज़ें जो ऊपर जो डाटा था उसको यहाँ पुट अप कर लिया, बट आई डोंट नो व्हाट इज के बी। सो के बी निकालने का आसान तरीका ये है कि मैं अब रेट्स को सपोज करता हूँ। लेट्स सपोज के बी इज इक्वल टू 15%। अगर के बी 15% होगा तब वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या निकलेगी, इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई सॉरी के बी की जगह 0.15 होल रेज टू पावर 3। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड मेरे पास क्या निकली, मैं निकाल लेता हूँ। 1.15 रेज टू पावर 3000 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल टू 657। अब करंटली 657 जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, दैट इज लेस देन 750। इसका मतलब हुआ मेरा आंसर 750 तो नहीं आया। अब क्योंकि ये आंसर 750 से कम है,
तो मुझे इसको बढ़ाना चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। जब मैं इसको वैल्यू को कम करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। देखिए हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो कांस्टेंट है, वाइल डिनोमिनेटर में हम के बी सपोज कर रहे हैं। हम जब के बी सपोज कर रहे हैं सो दैट मीन्स कि हम के बी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब के बी को अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो आंसर है ये इंक्रीज कर जाएगा। सो सेकंड पोजीशन मेरी क्या बनती है, सपोज के बी इज इक्वल टू 5%। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 होल रेज टू पावर 3। इसका आंसर क्या आता है जी, 1.05 रेज टू पावर 3, 1000 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल टू 863। 863 इज ग्रेटर देन 750। सो मेरे पास दो आंसर आ गए, ठीक हो गया। अब मैं इन आंसर को थोड़ा सा प्लॉट कर लेता हूँ। मेरा जो पॉइंट है वो ये है 750, 750 समवेयर बिटवीन 657 एंड 863। 863 पे मैंने रेट अप्लाई किया था 5%, 657 पे मैंने रेट अप्लाई किया था 10%। तो अगर मैं रेट को देखूं तो सिक्स जो रेट मुझे कैलकुलेट करना है वो रेट बेसिकली इन दो रेट्स के दरमियान है, 5% और 15% के दरमियान। और वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, ठीक है, वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है। 863 657 के दरमियान कहीं 750 लाए करता है, दैट व्हाट आई नो। ऑन द अदर साइड अगर मैं रेट की बात करूँ, रेट ऑफ रिटर्न की, तो इट इज समवेयर बिटवीन 5% एंड 15%। तो हम यहाँ मेथड लगाते हैं इंटरपोलेशन का। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन क्या कहता है, सबसे पहले तो लें बेस रेट। अच्छा, बेस रेट जिसको हम बेस रेट अक्सर बोलते हैं, उसको चले मैं डिफाइन करता हूँ। बेस रेट प्लस रेट डिफरेंस है। इंटरपोलेशन से कैसे होगा जी, इज इक्वल टू बेस रेट प्लस रेट डिफरेंस इनटू वैल्यू अबव एमकेटी वैल्यू एंड this this portion, this portion should be divided by maximum value we calculated minus minimum। अच्छा, जब हम बात करते हैं बेस रेट की, तो बेस रेट का मतलब ये है कि जो मिनिमम रेट है। अब अगर हम 15 और 5 के दरमियान, जिसके दरमियान हमने कहीं रेट कैलकुलेट करना है, तो हम अगर इन दोनों को गौर से देखें तो हमारे पास जो मिनिमम रेट है दैट इज इक्वल टू 5% और 0.05 प्लस रेट का डिफरेंस कितना है जी, 0.15 माइनस 0.05। 15% मैक्सिमम है और मिनिमम है आपके पास 5%, इनके दरमियान ही कहीं है। वैल्यू अबव 750 हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 863 माइनस 750 एंड दिस पोर्शन इज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 863 माइनस 657। ओके, अब मैं इनको दोबारा लिख लेता हूँ, इक्वल टू 0.05 प्लस
0.1 multiply by 113 whole divided by 863 minus 657 206। तो आंसर मेरे पास क्या आया जी? 0.1 multiplied by 113 divided by 206, it becomes 0.05 plus 0.0548। तो अगर इसमें हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 10.48 0.1048 और 10.48%। अब यहाँ समझने की बात यह है कि अगर मुझे एक बॉन्ड मिल रहा है 750 का और 3 साल के बाद वो बेसिकली मुझे 1,000 रुपये देगा, सो दैट मीन्स कि मेरा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट ऑफ रिटर्न मुझे ये बॉन्ड दे रहा है, दैट इज इक्वल टू 10.48%। 10.48%। 10.48% ये बॉन्ड मुझे रिटर्न प्रोड्यूस कर रहा है। 10.48 का क्या मतलब है कि अगर मैं आज इस बॉन्ड को 750 रुपये का लेता हूँ तो 3 साल के बाद अगर ये मुझे देगा कोई रिटर्न, और वो रिटर्न होगा हमारे पास 1000, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो रेट ऑफ रिटर्न या YTM जो बनेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी, क्योंकि 3 साल बाद ये मैच्योर हो जाएगा और मुझे पैसे दे देगा वापस। तो 3 साल के बाद जो ये मुझे पैसे वापस देगा उसका जो रिटर्न बनेगा दैट वुड बी 10.48%। ओके, दिस वाज हाउ टू कैलकुलेट YTM for zero coupon. Now we should know, let me